बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। 17 लेक्चर जो है वो हमने एंड किया था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट, उर्फ यानी दूसरा नाम था इसका डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें हमने तारीफ पढ़ी थी, एग्जांपल्स पढ़ी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अगर आपको वो याद हो गया है और होना चाहिए तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी वही बातें होंगी, जैसे वहां तारीफ की यहां भी करेंगे तारीफ, वहां एग्जांपल दी यहां भी देंगे, वहां हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी यहां भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। वो यहां कैरेक्टरिस्टिक उसके सारी अपोजिट हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले उस टॉपिक को याद करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है? क्योंकि वो टॉपिक याद होगा तो ये आपको बड़ी जल्दी से याद होगा और दोनों को मिक्स भी नहीं करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आपको समझ आ गया होगा अगर मैंने कहा वो टॉपिक याद है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है और इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, ये आपको फौरन जहन में आ गया होगा कल की तरह कि उसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। यहां भी बिल्कुल ऐसे है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, हाँ जी बनाए जरा डेफिनेशन। क्या बनेगी खुद से जरा बनाएं। प्रोडक्ट के मतलब क्या बताए थे? हासिल ज़र्ब। हासिल ज़र्ब को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? हासिल का मतलब रिजल्टेंट, ज़र्ब का मतलब मल्टीप्लीकेशन। इफ रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और किनकी? ऑफ टू वेक्टर्स। इज अ वेक्टर, वहां कहा था इज अ स्केलर, यहां क्या कहेंगे? इज यानी वेक्टर को वेक्टर से ज़र्ब दे रहे हैं और जवाब क्या निकल रहा है? वेक्टर। क्या कहेंगे फिर इसे? वेक्टर प्रोडक्ट। तारीफ देखें। इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ two vectors is again a vector, then such type of product is called vector product। ये है भी तारीफ कल की तरह, ठीक है? उसके बाद ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकली हम किस तरह जाहिर करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को? हम जाहिर करेंगे, ये देखिए मैथमेटिकली। हाँ जी, दो वेक्टर ले रहा हूं, एक वेक्टर ए और ए की टेल के साथ मिला रहा हूं एक टेल दूसरे वेक्टर की जिसका नाम है बी, और इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर जो मैंने ए और बी का नाम दिया है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट जाहिर होता है ए क्रॉस बी से। ये देखें निशानी बन गई कि अगर दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस की अलामत है, समझ जाएं ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और अगर डॉट की अलामत है तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। इजीली इनके नाम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है? क्यों नाम रखे गए? अलामात से। क्योंकि हम मैथमेटिकली जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जाहिर करते हैं तो दरमियान में अलामत लगाते हैं क्रॉस की, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। समझ आ गई बात? कल हमने डॉट लगाया था इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब आते हैं जवाब पे। कल क्या कहा था कि दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के जवाब में तीन चीजें आएंगी। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड और साथ cos थीटा। यही कहा था ना कल वाले टॉपिक में, मैं उसको भी रिलेट कर रहा हूं जरा ताकि वो भी क्लियर होता जाए दोबारा। आज मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट का जवाब आएगा
उसमें 3 नहीं 4 चीजें आएंगी। कितनी आएंगी? 4 चीजें। कौन कौन सी? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड खाली ए, क्योंकि तीर का निशान लगाएंगे तो वो तो वेक्टर बन जाएगा। दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 चीजें। तीसरी चीज है साइन थीटा, वहां कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा। और चौथी चीज बड़ी अहम, वो है एन यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहां तक ये हिस्सा हो गई मैग्नीट्यूड और ये हिस्सा क्या हो गया? डायरेक्शन। ए बी साइन थीटा क्या है? किताब में लिखा हुआ है, आप भी लिखेंगे वेयर, ये फार्मूला हो गया, वेयर ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और भाई मैग्नीट्यूड किसकी होती है? वेक्टर की होती है। इसका मतलब ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, और वेक्टर ही है क्योंकि हमने कहा मल्टीप्लिकेशन का जवाब वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, एक, इनको दो ना समझें, ये एक वेक्टर बन जाएगा। मैं दिखाता हूं वो कहां बनेगा। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड होगी ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन होगी एन यूनिट वेक्टर। एंड एन यूनिट वेक्टर इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये मैं लिखवा चुका हूं कि एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल होता है। और नॉर्मल किस पे होता है? प्लेन पे। इसका मतलब कहीं प्लेन बन रही है, और वो प्लेन कहां बन रही है? ये दो वेक्टर मिल के ना, ये दो वेक्टर मिल के क्या बनाते हैं? प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लेन। ये देखें, ये प्लेन बन गई, ये वाला हिस्सा, ये सारी प्लेन है। कौन बना रहा है ये प्लेन? ए और बी मिलके। आपको ये प्लेन जो है बोर्ड के ऊपर इस तरह नजर आ रही है, ये असल में इस तरह है प्लेन। अब इसमें नॉर्मल ड्रा करो, कहां बनेगा? ऊपर। ऊपर बनेगा ना। मैं अब तीसरा वेक्टर बनाने लगा हूं नॉर्मल। नॉर्मल पहले मैं ड्रा करने लगा हूं, यहां पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये आएगा, एन यूनिट वेक्टर। नॉर्मल प्लेन पर होता है, और प्लेन कौन बना रहा है? यहां ए और बी। तो इसीलिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को किससे जाहिर किया गया? एन यूनिट वेक्टर से। समझ आ गई बात? एन यूनिट वेक्टर इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन which is normal to the plane। किस पे नॉर्मल है? प्लेन पर। कौन सी प्लेन? फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, जो किस किस से बनी है? ए और बी से। समझ आ गई बात? ए बी साइन थीटा क्या है और एन यूनिट वेक्टर क्या है। अब मैं आता हूं जो तीसरा वेक्टर है उसकी सिम्त, यानी ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर है। दो वेक्टर हो गए ए बी, और तीसरा वेक्टर है इनका वेक्टर प्रोडक्ट तीसरा ए क्रॉस बी। उसकी सिम्त कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की सिम्त कैसे निकालेंगे? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर प्रोडक्ट can be found by right hand rule। एक रूल है जिसे कहा जाता है राइट हैंड रूल। तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, कहां से निकालेंगे? राइट हैंड रूल से निकालेंगे।
अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं राइट हैंड रूल क्या है। पहले मैं लिख देता हूं, बाद में मैं आपको समझा देता हूं। राइट हैंड रूल देखिए क्या है। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर, ये समझाता हूं आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये राइट हैंड रूल लिख रहा हूं जो कि सिम्त निकाल के देगा वेक्टर प्रोडक्ट की, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन erect thumb will give you the direction of vector या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसको समझिए, मैंने ये कहा कि ये दो वेक्टर है, मैं दोबारा बना रहा हूं, वेक्टर ए और ये क्या है भाई, वेक्टर बी, इनके दरमियान जाविया है थीटा, थीटा। अब देखिए क्या है रूल। वेक्टर ए ब्लैक कलर से, ये ब्लू वेक्टर बी है, ये ऐसे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, नजर आ रहे हैं? ओके। अब मैंने कहा राइट हैंड, ये है आपका राइट हैंड, बिल्कुल ऐसे कर लें अपने हाथ को। मैंने कहा कर्ल योर राइट हैंड फिंगर, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ो। हाँ जी, दाएं हाथ की उंगलियां पीछे तो नहीं मुड़ सकती, ऐसे मुड़ेगी ना, ऐसे। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ो, अब किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। किस तरफ मोड़ना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस तरफ है, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। ये थोड़ा सा यहां पे ऐड करना था शुरू से, मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं, इसको दोबारा नोट करेंगे। यहां पे रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। नो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, यानी एक लाइन रह गई थी, वो जरा नोट कर लें, ठीक है। रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। अब देखिए दो वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये सेकंड वेक्टर है बी। क्यों फर्स्ट ए है, क्योंकि ए क्रॉस बी की सिमत ले रहे हैं। अगर बी क्रॉस ए होगा तो फर्स्ट वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर ए होगा। रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड वेक्टर, पहले वेक्टर को रोटेट करना है दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी इसको इस तरह रोटेट करना है। पता चल गया? अब नो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इरेक्ट थंब कहां है, ऊपर। देन इरेक्ट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब जब इसको मैं इसकी तरफ रोटेट करूंगा तो आपका थंब यहां बन रहा है, क्योंकि ये इस तरह रखे हुए हैं, आपको तो ऐसे नजर आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये असल में इस तरह रखे हुए हैं। तो जब इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, आपका थंब कहां जा रहा है, ऊपर। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट का जवाब आएगा, यानी तीसरा वेक्टर, वो कहां बनेगा, ऊपर। ये है ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी। ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। आप देखें बोर्ड मार्कर की मदद से, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और ये वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब यहां एक मारूजी बता रहा हूं कि जो ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। ये दोनों जरूरी नहीं है हो परपेंडिकुलर, इस वेक्टर का हमेशा लाजिम है कि ये ए और बी पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। आसान अल्फाज में, ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा
और बी पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये थी भाई ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब अगर बी क्रॉस ए की निकालनी हो, ये देखिए बी क्रॉस ए करने लगा हूं, ये ए क्रॉस बी थी जो बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब क्योंकि बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है भाई, बी ए साइन थीटा। अब क्योंकि बी क्रॉस ए है तो इसकी सिमत में एन नहीं माइनस एन आएगा। ये मैं अभी डायरेक्शन से भी दिखा देता हूं आपको। अब क्योंकि बी क्रॉस ए है भाई, बी ने रोटेट करना है ए की तरफ, फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर। हाँ जी, बी ए की तरफ रोटेट करेगा, यानी ऐसे, ये ए है ये बी है। अब बी ए की तरफ रोटेट करेगा, ये देखिए इधर रोटेट करेगा। अब आपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करना है, अंगूठा कहां है, नीचे। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए जो है ये कहां होगा, नीचे होगा। अब एक वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर नीचे है, तो इनकी तो सिमत मुखालिफ है, और जब मुखालिफ सिमत हो कौन सी अलामत आती है, नफी। याद है, नफी का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वहां जमा का एन है तो यहां किसका है, नफी का है। मैग्नीट्यूड सेम होगी, फर्क किस में आ रहा है, सिमत में आ रहा है। वो वेक्टर ऊपर है, ये वेक्टर क्या होगा, नीचे होगा। तो उसमें जो चीजें रह गई थी, एक तो थी एग्जांपल्स, मिसालें वेक्टर प्रोडक्ट की। चंद एग्जांपल यहां पे देने लगा हूं। पहली एग्जांपल है टार्क। टार्क, टार्क क्या है, टार्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है, इसको मैथमेटिकली यूं लिखते हैं, आर पोजीशन वेक्टर है, क्रॉस एफ फोर्स है। आप देखें दो वेक्टर है, इनकी ज़र्ब हो रही है और जवाब एक वेक्टर मिकदार आ रही है, तो फिर ये किसकी एग्जांपल हुई, वेक्टर प्रोडक्ट की। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट अगेन वेक्टर आ रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई, वेक्टर प्रोडक्ट की। दूसरी एग्जांपल जो बुक में दी हुई है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पूरा टॉपिक है सेकेंड ईयर में, तो यहां पे सिर्फ हम एग्जांपल के तौर पे फार्मूला लिखेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जिसका फार्मूला है, यहां पे देखिए F बराबर है Q V क्रॉस B। देखें V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, दो वेक्टर हैं, इनकी ज़र्ब से जवाब फिर से वेक्टर फोर्स वेक्टर है, तो ये भी किसकी एग्जांपल हुई, वेक्टर प्रोडक्ट की। इसमें Q चार्ज है जो कि स्केलर होता है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। एंगुलर मोमेंटम ये 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम फार्मूला एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट किया जाता है R क्रॉस P। इसमें R पोजीशन वेक्टर है और P लीनियर मोमेंटम है। तो देखें वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और जवाब फिर एक वेक्टर आया, तो फिर किसकी एग्जांपल हुई, ये वेक्टर प्रोडक्ट की।